Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for this time. Welcome back to our channel. No Jesus, no life, brother अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत बड़ा प्रश्न है और उसका बहुत बड़ा एक आंसर है जो प्रभु मेरे द्वारा आपको देना चाहता है। कि जैसे आपने हेडिंग देखी है कि एक आज्ञा ऐसी है प्रभु की जिससे हमारे पाप, अगर हम उस आज्ञा को नहीं मानते तो कभी भी प्रभु परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह कभी भी हमारे पापों को क्षमा ना करेगा। बहुत से बातें हमारे जीवन में आती है जब हम प्रभु में आते हैं, चाहे हम पश्चाताप कर लें फर्स्ट, चाहे हम दशवांश दे लें, चाहे हम किसी गरीब की सेवा कर लें, चाहे हम कितने भी अच्छे काम कर लें, चाहे हम चर्च में खड़े होकर वर्शिप करें प्रभु की, चाहे हम कितनी भी बाइबल पढ़ें, चाहे कितना भी वचन को सुने, कितना भी प्रभु के लिए काम कर लें, मगर एक बात प्रभु की आज्ञा जो है, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया तो प्रभु हमारे पापों को कभी भी क्षमा नहीं करेगा। और अगर क्षमा नहीं करेगा तो वो जो स्वर्ग का राज्य है जो हमारे लिए वो तैयार करने के लिए गया है, उसमें हम कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। कितने भी अच्छे काम कर लें, कितने भी अच्छे काम, हो सकता है कि हम गरीबों की सेवा करते हैं, हो सकता है हम बहुत दयावंत हैं, मगर क्या प्रभु की एक आज्ञा टालने का मतलब ये हो सकता है कि हम वो स्वर्ग का राज्य ना देख पाए? क्योंकि जब मैंने भी पश्चाताप करा, मैं भी परमेश्वर में फिरा, तो मुझे लगता था कि अब सब कुछ सही है और प्रभु मुझसे काम भी ले रहा है, क्योंकि प्रभु का काम तो हमें करना ही है, एक ही काम है हमारा। मगर अब प्रभु ने मुझे बोला कि चाहे तू पश्चाताप भी कर ले, मगर मैं तुझे क्षमा कब करूंगा? उसके लिए हम वचन में जाएंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल उठाएं। सबसे पहले मत्ती 6 उसका 12 पढ़ूंगा मैं। अगर आप 9 से पढ़ेंगे तो प्रभु ने जो प्रार्थना करनी सिखाई, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, उसमें 12 में ये लिखा है, 6 के 12 में मत्ती में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हमने अपने अपराधियों को, अपने विरोधियों को क्षमा किया है? क्वेश्चन मार्क आता है यहां पे। क्या हमने अपने गुनाहगारों को माफ किया है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो हम ये प्रार्थना जब हम करते हैं, और हर मसीह भाई बहन ये प्रार्थना जब अपनी प्रार्थना करता है उसके एंड में ये प्रार्थना करता है, तो मुझे भी आज तक, मैं भी बचपन से प्रार्थना करता हूं, जब से मैंने प्रभु को जाना कि प्रभु का वचन, तो इसका जो मेन उद्देश्य वो मेरे भी समझ में नहीं था। मगर हम प्रार्थना के जल्दी जल्दी एंड में करके, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पड़ते वैसे जमीन पर भी, हम ये सब चीजें बोलते हैं। मगर क्या हमने ये चीज नोट करी कभी? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? ये हमें अपने आप से पूछना है। तब प्रभु से हम कह सकते हैं कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास बाइबल है तो मैं तो कहता हूं कि मेरी बातें ना सुने, बाइबल को निकाल के बैठे ताकि प्रभु बात करे। अब दूसरा वचन मैं निकालूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका 6 और उसका 37 लूका 6 और 37 में बहुत सी बातें लिखी है, मगर उसके अंदर एक जो लाइन है वो लिखी हुई है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु कह रहा है पहले तुम क्षमा तो करो, तभी तुम्हें क्षमा किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा ईगो इतना हर्ट हो जाता है कभी कभी कि हमारे अपराधी जो होते हैं हम उसे क्षमा ना कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मेरी पिछली टेस्टमनी आप देख सकते हैं कि मेरा तलाक हुआ, और मेरा जब तलाक हुआ तो बहुत से लोग उनमें ऐसे थे कि जो वो तलाक करवाना चाहते थे और तलाक हुआ, और मैं भी उनके विरोध में था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उन्हें कभी क्षमा करूंगा। और मैं अपनी एक्स वाइफ से कभी मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे थे कि उन्हें मैं क्षमा नहीं कर सकता कभी भी। और मेरा जो गुस्सा था वो बहुत क्रोधित वाला गुस्सा था। मैं जब भी ये सोचता था उनके बारे में कि जिसने मेरा तलाक कराया है, कि मैं सच बताऊं, अगर मैं पुरानी ज़िंदगी को देखूं तो मैं कहता था कि मैं ये घूसा मार के उनकी पसलियाँ तोड़ के अंदर तक अपना हाथ घुसा दूं। मैं इतना उनसे क्रोधित था। मगर जब अभी प्रभु मुझसे बात कर रहा है तो प्रभु कहता है तूने क्षमा किया क्या? पहले तू क्षमा कर, उसके बाद तुझे क्षमा किया जाएगा। और यही एक सच्चाई भी है। अभी कल मेरी वाइफ और मैं बाइबल लेके बैठे थे, तो एक्चुअली में क्या होता है कि मेरी वाइफ जब बाइबल पढ़ती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
घुटने पे आके प्रार्थना कर रही है, विश्वास कर रही है और बाइबल पढ़ती रहती है जब भी देखो। तो ये वचन से जब मैं कल बात कर रहा था उससे, तो मैंने उसके रिलेटिव्स में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको बहुत दुख दिया और वो उसे कभी क्षमा नहीं कर पाई। तो कल मेरी उससे बात चल रही थी, तो मैंने उससे बोला कि प्रभु हमें ये कहता है कि तू क्षमा कर। ये सारे वचन मैंने उसे दिए। तो जब मैं उसे वचन दे रहा था तो उसने बोला कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर पाऊंगी उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे साथ मतलब गाली गलौज किया। बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैमिली के अंदर हो जाती है बहुत सी बातें। कुछ अपने ही लोग होते हैं जो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं। तो ये बातें चल रही थी। तो जब उसने ये बात बोली, चाहे कोई भी मुझे कहे, मैं उन्हें कभी क्षमा ना करूंगी, तो मुझे गुस्सा भी आया क्योंकि मेरे हाथ में बाइबल थी। मैंने बोला मैं क्या बोलूँ। मैंने बस उसको एक ही बात बोली कि बाइबल पढ़ना छोड़ दे। अगर तू प्रभु की आज्ञा को नहीं मानती या अपना ईगो इतना ऊपर रखती है तो बाइबल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब मैं बाइबल पढ़ के उठा तो मैंने देखा कि वो तेजी से रो रही है, बहुत तेजी से रो रही है। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मेरे डांटने से वो रोई है। तो मैं उठा, मैंने देखा कि वो सिसक के रो रही है। तो मैंने उसको अपने गले लगाया। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने मुझे नहीं बताया। बट रात हुई, जब रात में हम लोग सोने जा रहे थे तो उसने मुझे कहा कि जब बाबू आप ये प्रार्थना कर रहे थे और जब ये बातें मुझे बता रहे थे, उसके बाद मेरे अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से कुछ चीज़ निचोड़ रही थी। आई एम राइट, शी इज़ देयर। सही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, मेरी वाइफ सामने ही है। और उसने कहा कि मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निचोड़ रही है कि एक पश्चाताप उसे हो रहा था कि हाँ, मैं प्रभु के विरुद्ध चल रही हूँ। मुझे अभी टाइम है कि मैं उन लोगों को क्षमा करूँ कि जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे। और जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत आनंद हुआ अंदर से कि हाँ, प्रभु जब बात करता है तो प्रभु इसी तरीके से बात करता है। सुबह हुई और जब मैं आया रनिंग करके, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तूने उन लोगों को क्षमा किया। तो वो मेरे गले लगे और उसने कहा कि हाँ, मैंने अब उन्हें बिल्कुल अपने दिल से क्षमा कर दिया है। तो प्रभु यही कहता है मेरे भाइयों और बहनों। अब देखिए, अब वचन और निकालिए मेरे साथ क्षमा के लिए क्या कहता है। और देखिए लूका, बाइबल में से देखिए लूका 11। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। इसकी हेडिंग है चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। और यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे लूका 11 उसका 4 में पढ़ेंगे और लिखा है यहाँ पर, और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पे। क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? हमने अपने गुनहगारों को क्षमा किया है जो हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं? क्या हमने उन्हें क्षमा किया है? जिसने हमें ठेस पहुंचाई, जिसने हमें बहुत दुख दिया, क्या हम उसे क्षमा कर सकते हैं या हमने क्षमा किया है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और जब हमने क्षमा किया और जब हम क्षमा कर सकते हैं, तब हम यीशु मसीह के पास आए, तब हम प्रभु के पास आए, तब वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। अदरवाइज आप कितनी भी अच्छे काम कर लो, कितना भी भला काम कर लो, कितना भी चंदा ले लो, कितना भी दे दो, कितना भी दशवांश दे दो, कितना प्रभु का काम कर लो, कितना गरीबों को खाना खिला दो, जो करना व्हाटएवर यू वांट टू डू आप करो, मगर प्रभु कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि पहले तूने क्षमा किया, पहले प्रभु कहता है कि तूने क्षमा किया। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई और बहनों, हमारा दिल जानता है कि हमने क्षमा किया या नहीं किया। अब मेरे साथ और वचन निकालेंगे। एक वचन और है लूका 23, लूका 23 उसका 34 मैं पढ़ूंगा आपके सामने। आपके पास बाइबल है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं सारे वचनों को। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया, जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो हम हर ईस्टर को, हर गुड फ्राइडे को हम ये सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ इतनी बर्बरता के साथ, इतनी ब्रूटल तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मौत दी गई। हाथों में कीलें ठोकी गई, पसली में भाला मारा गया, सर पे वो कांटों का ताज पहनाया गया, ब्लड पूरा निकल गया, व्हाइट ब्लड जो होता वो भी निकल गया। प्रभु के पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके मुंह पे थूका गया। उसको जब उसको प्यास लगी तो उसने पानी मांगा तो उसको सिरका दे दिया गया। बहुत से दुख प्रभु यीशु मसीह को अपना क्रूस उठा के इतनी दूर उठा के लेके जाना, प्रभु के ऊपर हंसना, ये सारी चीजें प्रभु के खिलाफ लोग कर रहे थे। मगर जब प्रभु वहां पर उन लोगों के लिए क्या कहता है, यहां पर आप पढ़ेंगे लूका 23 का 34, तो यहां ये लिखा है, तब प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए क्या सोचने वाली बात यह है
कि आज हमारे साथ क्या ऐसा हो रहा है, किसी ने हमें क्रूस पे चढ़ाने के लिए कहा, या किसी ने हमारे मुंह पे थूका, या किसी ने हमारे सर पे कांटों का ताज पहना दिया, या किसी ने हमारे हाथों में कील ठोक दी, या पैरों में कील ठोक दी, या पसली में भाला मार दिया, या उन्हीं लोगों ने जो उसकी स्तुति करते थे, जो होसन्ना तारीफ स्तुति की महिमा करते थे, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गए थे। क्या हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे लोग हमारे खिलाफ इतनी बुरी तरीके से हो गए जो आज हम उसे क्षमा नहीं कर सकते? प्रभु कहता है कि हे पिता, यीशु मसीह कहता है हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जब प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए बोलता है तो मेरे भाई और बहनों, वचन क्या कहता है? प्रभु खुदा ने, यहोवा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और जब उसके स्वरूप में हम बने तो हमें उसके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब जो है एक मैं लास्ट वचन आपको दूंगा, वो आप मेरे साथ निकालेंगे, फिर आप वहीं पे आएंगे। मत्ती 6 का 14। यहां आके पूरा स्पष्ट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रभु आपके पापों को क्षमा करने के लिए बैठा है या नहीं। वो अंत का समय जब आएगा, जब हम यहोवा परमेश्वर के सामने, उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जब वो हमारे जीवन की पुस्तक लेके खड़ा होगा, तो हमने कितना भी पश्चाताप करो, कितने भी अच्छे काम करे हो, क्या प्रभु हमें क्षमा करेगा? तो आप मत्ती 6 का 14 जब पढ़ेंगे तो यहां इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह, आज मेरा यहोवा क्लियर कह रहा है और खुले शब्दों में कह रहा है, वो एक चेतावनी दे रहा है हमें। वो कहता है कि अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। अगर तुम क्षमा ना करोगे तो जो मेरा पिता है वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और जब उस सिंहासन के सामने हम बैठे हुए होंगे, खड़े हुए होंगे, जब वो स्वर्ग और नरक का इंसाफ करेगा, तो प्रभु यही कहेगा, पहले क्या तूने अपने अपराधियों को क्षमा किया? जो आज मैं तेरे अपराधों को क्षमा कर दूं। जब तूने ही अपने अपराधियों को क्षमा ना किया तो मैं तुझे कैसे क्षमा कर दूं? मानता हूं कि तूने बहुत अच्छे काम किए, तूने मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तूने मेरे नाम से बहुत सी चंगाइयां करी, तूने मेरे नाम से क्या करा, मुर्दों को जिला दिया, तूने मेरे नाम से बहुत वर्शिप करी, तूने मेरे नाम से गरीबों को खाना खिलाया, तूने मेरे नाम से बहुत चंदा दिया, तूने मेरे नाम से दशवांश दिया, तूने मेरे नाम से क्या करा, लोगों को बहुत भले भले काम किए। मगर क्या तूने अपना जीवन परिवर्तन किया? क्या तूने पश्चाताप तो किया, मगर तूने अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को माफ किया? और अगर तूने माफ नहीं किया तो ये वचन तो तेरे पास पहुंच चुका था, तो तूने इसको फॉलो क्यों नहीं करा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यही कहना चाहता है आप लोगों से कि पहले तू अपनी आंख के लट्ठे को देख, फिर दूसरे की आंख के तिनकों को निकालना। आज मैं जब ये वचन बोलता हूं यहाँ पे, तो पहले मैं अपने आप को जांचता हूं, क्या मैं प्रभु के वचन पे चल रहा हूं? क्या मैं प्रभु के रास्ते पे चल रहा हूं? अगर मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं आपको ये वचन नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं प्रभु की वचनों को पढ़ता हूं, मैं पूरा फॉलो करता हूं उसे, उसके बाद मैं यहां पर बैठता हूं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज भी अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, आज भी मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु कहता है कि मेरे पास आ, मैं तेरे को जीवन का वो रास्ता बताऊंगा जहां अनंत जीवन होगा, जहां उसका कोई अंत ना होगा। मगर उस जीवन को पाने के लिए हमें दूसरों को पहले क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और आपका जितना भी पुराना दुश्मन हो, जितना भी बुरा दुश्मन हो, अगर वो आपके साथ गलत करता है या कर रहा है या करता था, आप उसे क्षमा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं, तब प्रभु यीशु मसीह अपने कदम हमारे लिए आगे बढ़ा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, ये वचन आप देखते रहें कि प्रभु क्या कह रहा है। ये तो पहला फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहें कि सेकंड पार्ट में प्रभु इससे रिलेटेड दूसरे वचनों में क्या कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने आप को जांच, अपने हृदय को जांच। और अभी भी हमारे पास समय है, क्या पता कल का सूरज हम ना देख पाए। अभी भी अपने जीवन को पश्चाताप करें, अपने जीवन में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दे। क्योंकि आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं
तो कल का भरोसा नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल अगर हम मर गए थे क्या हम उस स्वर्ग में जाने के लायक हैं। क्योंकि अगर आप याद रखेंगे, अगर आपको याद है, अगर आप चर्च जाते हो, अगर चर्च में आपको ये बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द 2 डाकू थे, उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह की हंसी उड़ाई, निंदा करी, मगर एक ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हे पिता, अगर तू स्वर्ग में, तो जब तू स्वर्ग में तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या पता कि आज हमारे जीवन में भी ये लास्ट दिन हो हमारा, उससे पहले अपने जीवन को बदल दे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास फिर जाए, लौट आए मेरे भाई और बहनों। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, इसी से रिलेटेड वचन फिर मैं प्रभु की ओर से आपको दूंगा। तो जितना हो सके मेरे भाई और बहनों ये शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप स्पीच ना दे पाते हो सकता है कि आपको हिचक होती है, मगर प्रभु ने सबको अपने अपने काम दिए, आप कर सकते हैं। और ये जितना हो सके अपने ईसाई भाई बहनों में, क्रिश्चियंस में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सेंड कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जो करना आप कीजिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल।